कर रही है बॉडी सपोर्ट। अगर आपको जहाँ भी अनईजी लगता है, क्योंकि अभी अभी आपने स्टार्ट किया ना, आपको एकदम से भागना नहीं है, बस सिर्फ बॉडी को समझो कि कहाँ मैं अभी जा पा रही हूँ, कहाँ तक नहीं जा पा रही, वहाँ रुक जाओ। सिर्फ सांसों को बॉडी के साथ ले जाना आपका फोकस होना चाहिए अभी, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन तो खुद ही आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। चलें, सभी को नमस्ते। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन को रिलैक्स, कंधे बिल्कुल रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। अपनी बेल्ट की चिंता को एक साइड रखें, आखिर में हम सॉर्ट करेंगे। अपने कामों की चिंताओं को भी एक साइड कर दें। इस पूरे 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की ओर ध्यान लगाएंगे, अपनी प्रैक्टिस की ओर, अपने माइंड की ओर, अपनी सांसों की ओर। अपने ध्यान को केंद्रित करें सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर। सर से लेके पांव तक अपने शरीर को रिलैक्स कर दें। इनहेल करें एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी दिन भर की थकान को बाहर। इनहेल करें पॉजिटिव एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी सभी नेगेटिव थॉट्स को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपने अंदर के तनावों को, अपनी शिकायतों को बाहर, अपने अहम को भी बाहर जाने दें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, long and deep inhale, slow and complete exhale। 3 times ओमकार चांट करेंगे। इनहेल, इनहेल, longer and louder. Inhale, ओंकार की पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस करें अपने पूरे शरीर और अपने माइंड पर भी। सेम एनर्जी को थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। धीरे से अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए अपनी मुस्कान के साथ वापस। सभी को फिर से नमस्ते। कपालभाति के लिए अपने पाम्स को इस तरह से रखें, स्पाइन को फिर से स्ट्रेट करें, आंखें कोमलता से बंद। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। स्टार्ट करें अपने स्ट्रोक्स लगाना। आंखें बंद रखें, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेथ वर्क पर लगाएं। अपनी सांसों को सिर्फ छोड़ने पर ध्यान लगाएं। अपने मस्तक को काम रखें, अपनी अपर बॉडी को भी काम रखें। सिर्फ और सिर्फ आपका पेट ही हिलना चाहिए, बाकी की बॉडी स्थिर रहनी चाहिए। कपालभाति के थ्रू अपने इंटरनल सिस्टम को क्लीन होता महसूस करें। अपने शरीर, अपने माइंड पर मोर एंड मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फील करें। अपने शरीर को तैयार करें अपनी फर्दर प्रैक्टिसेस के लिए। स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, वरना सेम स्पीड पर कंटिन्यू रखें। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Complete exhale. Inhale. होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जाल अंदर बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 and 10। पहले लॉक को खोलें, सांस को बाहर छोड़ें एंड रिलैक्स। तो भस्त्रिका के लिए हम फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग ही करेंगे। एक्टिव इनहेल, एक्टिव एक्सहेल। पैरों को सामने की ओर खोलें। तो अभी आपको क्या करना है, खोलने के बाद आपको बेंड करना है पैरों को इस तरह से। ऐसे आपके घुटने नहीं खुलने चाहिए, घुटने साथ में मिले रहेंगे। और अब आप अपने टोस को इस तरह से पकड़ोगे। जब भी आपको टोस को पकड़ने को बोलूं तो आप इन 2 उंगलियों से पकड़ोगे और ये अंगूठा आपका स्ट्रेट रहेगा इस तरह से। ऐसे नहीं पकड़ते हम कभी भी, ऐसे पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं अच्छे से। तो अभी आपको क्या करना है, इनहेल करना है। अगर आपकी नहीं हो रहा, अगर बहुत ज्यादा खुल रहे हैं तो आप इस तरह से लॉक करो। हाँ, यस। तो अभी जिनसे भी इसे पकड़ना मुश्किल लग रहा है वो इस तरह से थाई के नीचे लॉक करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है कि जब हम फॉरवर्ड बेंड करें तो पेट और थाई एक दूसरे से अलग ना हो। अगर सभी को ये करना मुश्किल लग रहा है तो सभी इस तरह से एल्बो क्लच करें। तो अभी क्या करना है, इनहेल करके ऊपर आना है, एक्सहेल करके आपको नीचे की ओर जाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पैरों को उतना ही खोलना है जहां तक आपका पेट और आपकी थाई एक दूसरे से अलग ना हो। तो हो सकता है कि इतना स्ट्रेट करने पे आप ऐसे दूर चले हो। तो अगर इतने तक ही आपकी लिमिट है तो आप अभी के लिए इतना ही जाएंगे। अगर मैट से आपको दिक्कत हो रही है तो आप फ्लोर पर करें इस तरह से। इनहेल करके ऊपर आना है, एक्सहेल करके फॉरवर्ड जाना है। इनहेल अप, एक्सहेल बेंड। देखना सामने है अपने अंगूठों की तरफ। अभी क्योंकि मेरे लिए ये टाइल्स वैसे हॉरिजॉन्टल पड़ रही है तो मेरे पैर नहीं चल रहे, तो अभी इस तरह से पकड़ें और करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड होल्ड। अभी जहां तक भी आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहां तक जा पा रहे हो, होल्ड करो और सामने देखो। पेट और थाई एक दूसरे से लगे रहें और सामने देखना है। ब्रेथ को होल्ड नहीं करना, सिर्फ अपने पोस्चर को होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वापस से आ जाए मैट पर। खड़े होकर करेंगे वार्म अप। तो सभी बिना सहारे के खड़े हो जाएं अपने मैट पर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। चलें चलें, यस, वेरी गुड। चलें, हो जाए, करें, कोशिश करें। यस, वेरी गुड। चलें। तो क्विकली हम 5-5 काउंट का वार्म अप करेंगे सिर्फ, उसके बाद हम आगे की प्रैक्टिसेस पे जाएंगे। तो नेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। सभी अपनी कमर को इस तरह पकड़ें। रिलैक्स होने के लिए अपने शोल्डर लेवल पर पैर को ओपन करें। इनहेल करें, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। अपना पूरा ध्यान अपनी सर्वाइकल स्पाइन पर। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, यहीं से रोटेशन। 1, 2, 3, anti-clockwise, 3, 2, 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिस्ट रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी जब आप कर रहे हो ना, आपके पूरे हाथ हिल रहे हैं, तो सिर्फ आपको रिस्ट हिलानी है। एक बार दोबारा करो। यस, अब ठीक है, अब कंट्रोल में। तो हम जिस भी हिस्से का नाम लूँ सिर्फ वही हिले, है ना। अभी परफेक्ट किया आपने, पहले पूरा हाथ हिल रहा था, तो सिर्फ उसी जॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए जिसका नाम लिया गया, है ना। चलिए, एल्बो जॉइंट मूवमेंट। 1, इनहेल, एक्सहेल, 2, 3, 4, 5। रोटेशन करेंगे, सभी आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, 2, 3, 4, 5, anti-clockwise, 5, 4,
3, 2 and 1. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. कमलेशी नींद आई है? नहीं? चले ट्विस्टिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. स्लोली वापस साइड बेंड्स कर लेते हैं. अपने एक हाथ को इस तरह से रखें और दूसरे को स्ट्रेट करके आप इनहेल, एक्सेल, बेंड. 2, सामने देखें. 3, हाथ आपके फेस को हाइड ना करें, हाथ हमेशा कान के पैरेलल. 4, 5, 6, 7, 8. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. अभी एंकल जॉइंट मूवमेंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. Anti clockwise. 5, 4, 3, 2 and 1. चेंज करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Anti clockwise. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly वापस. Knee joint movement. 1, 2, 3, 4. हाथ ऊपर. 6, 7, 8, 9, 10. Slowly वापस and relax. तो अभी फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बेंड के लिए हम एक प्रैक्टिस करेंगे. इसमें हमें क्या करना है? इनहेल करना है, एक्सेल करके आना है पादहस्तासन पोजीशन में. अपने अंगूठों को इस तरह से पकड़ना है. अब आपको क्या करना है? पहले चलो इजी वाला करते हैं. हाथ पहले अपने पैर के एक पाम डिस्टेंस पे रखने, इस तरह से पैरों में हल्का सा गैप बढ़ाना है. अभी हम करेंगे एलिफेंट वॉक, जिसमें आप बार बार अपने नी को इस तरह से टच करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. हथेली जहां रख दी वो वहीं रहेंगी और पंजे भी आपके वहीं रहेंगे जहां आपने एक बार रख दिए. सिर्फ आप एड़ी को उठा रहे हो और अपने नी को टच कर रहे हो अपने आर्म्स पे. यहाँ टच होगा आपका इस तरह से. हो सकता है आर्म पेट पे टच हो सकता है यहाँ टच हो, तो वो सबका अलग अलग आएगा क्योंकि सभी के आर्म्स की लेंथ अलग अलग है. बट आपको ट्राई करना है कि हर बार आप ऐसे ऐसे करो. और एक जल्दी जल्दी कोई नहीं करेगा. मैं 1 बोलूंगी तो ऐसे जाएगा, 2 बोलूंगी तो ऐसे चेंज होगा. एक पैर बिल्कुल सीधा होगा और एक पैर बेंड होगा. हाथों पे पूरा वेट आएगा, इसीलिए हाथों को ऐसे नहीं, ऐसे फैला कर रखेंगे. ठीक है? तो सभी इनहेल करें, स्पाइन को स्ट्रेच करें अपवर्ड. एक्सहेल करें, फॉरवर्ड बेंड करें और अपने पैर से एक हथेली दूर अपने हाथों को रखें. सभी का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए. अब अपनी उंगलियों को फैला दें. यस, अब मूवमेंट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हो सकता है कि आपको अपनी मूवमेंट बिल्कुल फील ही ना हो, बट कोई बात नहीं, आप कोशिश करेंगे. 8, 9, 10. अभी 10 के बाद होल्ड करेंगे, अपने बॉडी वेट को शिफ्ट करेंगे फॉरवर्ड, बट एड़ी ना उठे. उतना ही शिफ्ट करें जहां तक आप अपनी एड़ी को जमीन पर रखें और हथेलियों के बीच में इस तरह से देखेंगे. वापस से आए, इनहेल करें, एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड. अभी शिफ्ट करें, उतना ही शिफ्ट करें जहां पर नी और एड़ी हिले ना, मतलब नी बेंड ना हो और एड़ी मैट ना छोड़े. होल्ड करें. 1, सांसें होल्ड नहीं करनी है. 2, 3, भावना जी हाथ बहुत आगे चले गए. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे. इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स. कोई नहीं, पूरे इसलिए नहीं टिकते क्योंकि अभी स्पाइन की उतनी रेंज नहीं बनी, वो धीरे धीरे टिकने लगेंगे. हाँ,
अगर आपको रिस्ट में थोड़ा बहुत भी अनकंफर्टेबल या फिर वेट आया तो रोटेट करें, इस तरह से रिलैक्स करें। 1 2 3 4 5। घुटनों में इसीलिए आया क्योंकि हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, पीछे के ये जो मसल्स है वो, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं, तो घुटने में आएगा, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ ठीक करेंगे। क्या हुआ? अच्छा, चलें। तो अभी जो हमने बैठकर प्रैक्टिस की थी सेम प्रैक्टिस है। जब भी हमें फॉरवर्ड बेंड करना है, हमें स्पाइन को ओपन करना है अपवर्ड। जितना आप ओपन करोगे उतना आगे आप जा पाओगे। जैसे अभी आप कह रहे हो ना, इसे इधर ही है मेरा रेंज, क्योंकि स्पाइन इतनी ओपन नहीं हुई, तो हर बार उसको इनहेल करके ओपन करो, स्ट्रेच अप, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड। और अभी सभी सिर्फ प्रैक्टिस को समझे, थके नहीं, क्योंकि जब आप करेंगे तो फिर आप थक जाएंगे। तो अभी ऐसे इस तरह से क्लच करना है और फिर से पेट और थाई को चिपकाना है। अभी इनहेल करके बेंड करना है, एक्सेल करके नी को उतना ही खोलना है जहां तक ऐसे दूर ना हो जाए पेट और थाई। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, हिप को छत की ओर ले जाना है। इनहेल, एक्सेल और होल्ड करेंगे। फिर स्लोली इनहेल करके आए और रिलैक्स, क्लच करके ऐसे पीछे से, ये देखो ना, इनहेल किया आपने, एक्सेल करके आप सामने गए। अब ये क्लच आप अपने नीज के पीछे लगा रहे हो इस तरह से, ठीक है। जब भी आप फॉरवर्ड से उठते हो, अगर आप स्ट्रेट नी के साथ ही इस तरह से, जैसे स्ट्रेट नी है, आप ऐसे ही आ गए तो आपके नीज पे गलत प्रेशर आएगा। तो जब भी हम डीप फॉरवर्ड बेंड में जाते हैं तो हमेशा अपने नीज को सॉफ्ट करो और इस तरह से फिर ऊपर आओ, तो आपकी नीज हमेशा हेल्दी रहेंगे। पर अगर आप झटके से आओगे तो वो नेगेटिव प्रेशर आएगा। तो सभी समझ गए प्रैक्टिस? चलें, तो सभी, क्योंकि जब मैं समझाती हूँ तो आप सब करने लग जाते हो, और फिर जब आपकी करने की बारी आती है तब तक तो एनर्जी चली जाती है। तो इसीलिए जब मैं समझाती हूँ तो समझो, और जब करने को बोलो तब करो, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। क्योंकि इस प्रैक्टिस के बाद हमें होल्ड करना है इस तरह से, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। चलें, इनहेल करें, पहले अपनी स्पाइन को ओपन करें, एक्सहेल करें, फॉरवर्ड बेंड करें, क्लच करें अपने नीज के पीछे। यस, अभी सभी क्लच करें और पेट और थाई को चिपकाएं। पहले मुझे दिखाएं कि कितना चिपक रहा है पेट और थाई। यस, अभी इनहेल किया है ना, अब एक्सहेल करके स्ट्रेट करो नी को। यस, हिप को, जैसे कि हिप को आप अभी ऐसे हैं सभी, अब जैसे हिप को आप छत की ओर पुश कर रहे हो, एक्सहेल, स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 4, उतना ही उठे जहां तक पेट और थाई अलग अलग ना हो, 5, 6, 7, भावना जी पेट और थाई अलग अलग जा रहे हैं, 8, 9, वेरी गुड ललिता चाची, 10। चलें, अब अपने क्लच को छोड़ें और होल्ड करें इस तरह से, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड, 5, 6, 7, 8, स्लोली इनहेल करके वापस एंड रिलैक्स। मलासन में बैठ रहे हैं सब घर में, जब भी कोई काम कर रहे हैं जमीन पर बैठ के। अपनी रेगुलर लाइफ में मलासन को ऐड करो, ताकि आपके घुटने भी स्ट्रॉन्ग हो और आपके जेनाइटल ऑर्गन्स भी हेल्दी रहें। जो जब भी टाइम मिलता है, चाहे पौधों को पानी देना, किसी भी बहाने से मलासन में बैठना शुरू करो। आपका पेट भी कम होता है उससे, और आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए तो वैसे भी अच्छा है मलासन में बैठना। तो बैठो, उसमें जब भी याद आ जाता है बैठ जाया करो, ठीक है। शर्म आती है ऐसे बैठने में, ऐसे बैठना, तो ऐसे बैठो और अपनी, क्योंकि हमने उन्हें खुद ही वीक बना दिया ना, बोल बोल के कि दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, वीक है, तो बस इसको बोलो ये वाला भी नहीं करेगा फिर। तो ऐसे बैठो और अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस देखो। अभी इसी में बैठेंगे सभी, ठीक है। चलें, वेरी गुड, गुड बच्चे सारे।
चले, तो कल हमने एक प्रैक्टिस की थी जिसमें हमने पैरों को अपने मैट से बाहर इस तरह से खोला था और हम डायगोनल फॉरवर्ड बेंड किया था। इस तरह से किया था, इनहेल किया था, टर्न किया था और ऐसे करके फॉरवर्ड बेंड किया था हमने। तो आज हम यही करेंगे, बट उसमें क्या चेंज करेंगे, पैरों को हमने शोल्डर लेवल से आगे खोल लिया। तो इनहेल करें, स्ट्रेच अप करें, टर्न करें लेफ्ट फुट की साइड, एक्सेल करें, फॉरवर्ड बेंड करें। अभी हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने एंकल तक ना पहुंच पाए, हो सकता है आप अभी यहीं तक पहुंचो। तो जहां तक भी आप पहुंच रहे हो उस जगह को आपको होल्ड करना है और आपको इनहेल स्ट्रेट करना है, एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड करना है, कोहनियों को साइडवर्ड्स खोलना है। और अगर आप एंकल को अच्छे से पकड़ पा रहे हो, इनहेल अप, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड, इनहेल अप, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड। वापस आएंगे ऐसे ही स्लोली, फिर हम करेंगे दूसरी साइड से। यहाँ पर 8 काउंट करेंगे और फिर 5 काउंट का होल्ड करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, 8 काउंट डायनेमिक करेंगे और फिर 5 काउंट का होल्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर? चले, खड़े हो जाए। तो सभी मैट से थोड़ा सा चौड़ाई पर अपने पैरों को खोलें। पैरों का रुख आप थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल सकते हैं कन्वीनियंस के लिए। इनहेल करें, स्ट्रेच करें, अपनी स्पाइन को ओपन करें। हमारी स्पाइन में वर्टिब्राज हैं तो उनको ओपन करने के लिए हम हर बार स्ट्रेच करते हैं। अभी सभी एक साथ टर्न करें अपनी लेफ्ट साइड, एक्सेल करते हुए जाएं जहां तक भी आपका रेंज है और उसे पकड़ लें, एंकल को, काफ को, या जहां तक भी हाथ जा रहा है। तो सभी का मैक्सिमम एंकल तक जा रहा है, तो सभी अपने एंकल को ऐसे पकड़ें, जहां हम पायल बांधते हैं पकड़ें उसको इस तरह। यहाँ कंचन चाची ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, यस। और अभी इनहेल करके ऊपर देखना है, एक्सेल करके बेंड करना है, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड। चलिए, सभी ने पकड़ लिया है तो अभी काउंट के साथ बेंड करेंगे। 1 2, एल्बो बेंड होगी साइडवर्ड्स। 3, घुटना बेंड नहीं होगा, सिर्फ एल्बो बेंड होगी। वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। अभी सब बस वहीं पर अटक गए, मूवमेंट नहीं हो रहा किसी का भी। अभी क्या करना है हमें, फिर से लेफ्ट साइड हम गए तो अभी ये कर रहे हैं, अभी ये नहीं करना, हमें लेके जाना है इस तरह से। इनहेल अप, एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड। समझ गए? हो जाएगा। चलें, टेक योर पोजीशन। पूजा जी ना, आप भी ऐसे ही खड़े हो जैसे सब खड़े हैं ना, ताकि मैं सबका एक साथ चेक कर पाऊँ। यस, अभी स्ट्रेच करें अपनी स्पाइन को, टर्न करें अपने लेफ्ट साइड, नीचे जाएं सामने देखते हुए और अपने एंकल को पकड़ें, एंकल को पकड़ें। यस 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 यस, एंकल को पकड़ा। नी किसी का भी बेंड ना हो, नी को स्ट्रेट रखना है। अभी इनहेल, अभी ऑलरेडी आप लोग अप हो, एक्सेल करके एल्बो को बेंड करो, साइडवर्ड बेंड करो। यस, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड। हर बार अपने पेट और थाई को लगा कर रखने की कोशिश। इनहेल अप, एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, एक्सेल, बेंड एंड होल्ड। होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। पेट और थाई को लगा कर रखें, नी को बेंड ना करें। 1 2 3 4 5। अभी जैसे गए थे, इनहेल करते हुए आप सेंटर एंड रिलैक्स। अभी एल्बो बिल्कुल बेंड नहीं हो रही थी, कैसे कर रहे हो वापस करके दिखाओ। बाकी सभी रिलैक्स करें, इस तरह से रिलैक्स कर लें अपने हैमस्ट्रिंग्स को। अभी जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे करोगे, आपको अच्छा स्ट्रेच भी मिलेगा और आपकी मेहनत काम आएगी, वरना कोई भी काम नहीं आएगा, सिर्फ आप थक के वापस जाओगे। इनहेल किया, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड। अपने एंकल को पकड़ो, अभी आधे दूरी पर ही इस तरह से ऊपर ही रहो सभी। अभी इनहेल करा और एक्सेल करके अपनी एल्बोज को इस तरह से खोला और पेट को थाई से लगाया। इनहेल किया, फिर से ऊपर आए। ऊपर आने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ऊपर आ गए, आपकी स्पाइन उतनी ही बेंड रहेगी, सिर्फ हेड ऊपर आया है। एक्सेल, बेंड, इनहेल अप, एल्बो स्ट्रेट, एक्सेल, एल्बो साइडवर्ड बेंड। चले, काउंट के साथ करेंगे सभी। इनहेल, स्ट्रेच योर
स्पाइन, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड, राइट साइड, सभी एंकल को पकड़े। अभी हेड अभी सभी का ऊपर है, एल्बो भी स्ट्रेट है। इनहेल करो, एक्सेल, एल्बो साइडवर्ड बेंड करो और पेट को थाई के पास ले जाने की कोशिश बिना नी को बेंड करे। 2 3 4 5 6, भावना जी नी बेंड हो रहा है, कमलेश जी नी बेंड हो रहा है। 7 8, करो करो करो। 9 एंड होल्ड। अभी एल्बो को साइडवर्ड खोलें और मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंड ले, पेट को थाई से लगाने की कोशिश करें। जितनी एल्बो साइडवर्ड आप बेंड करोगे उतना ज्यादा नीचे बेंड करोगे। 1 2, तो जहां तक आपका घुटना मुड़ने लगता है ना, बस आप उधर तक ही जाओ। अभी बाकी सभी कंटिन्यू रखेंगे। 3 4 5 6, स्लोली इनहेल करके वापस एंड रिलैक्स। इस बार इसी मसल्स पे काम कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग। तो ये स्ट्रांग होंगी तो घुटने जल्दी खराब नहीं होंगे। और फॉरवर्ड बेंड के लिए आपकी हैमस्ट्रिंग ही स्ट्रांग होनी चाहिए। चले अभी रिलैक्स हो जाएं। 1 2, एक काम करें, सभी पैडलिंग करें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7, स्प्रिंग वाली मूवमेंट फील होनी चाहिए आपको। 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। अभी जैसे भी रिलैक्स करना है वैसे रिलैक्स करें और इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके बाद हम एक राउंड सूर्य नमस्कार का लगाएंगे जिसमें हम फॉरवर्ड बेंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो सभी अच्छे से समझेंगे ताकि अपना बेस्ट दे पाएं। तो अपने मैट के चौड़ाई से एक पैर बाहर लेकर आपको इस तरह से खड़े होना है। अभी पैरों का रुख हल्का सा ऐसे टर्न कर सकते हैं। तो अभी सभी सिर्फ देखेंगे, करेगा कोई नहीं। इनहेल करना है, फिर से स्पाइन को ओपन करना है। एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड करना है और इस तरह से क्लच करना है। अभी आपकी 3 मूवमेंट्स आपको करनी है। 1 2 एंड 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। स्पाइन जहां है वहीं रहेगी, ऐसा ना हो 1 करके आप फिर से ऊपर आ रहे हो। एक बार स्पाइन को आपने बेंड कर दिया तो ये इससे ऊपर फिरना है। 30 काउंट तक हम चलते जाएंगे। स्लोली इस तरह से वापस आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। भावना जी क्या हो गया, इतने गुस्से से देख रहे हो? चले सभी के पैर मैट से बाहर। अगर बाहर रखने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो हल्के से अंदर ही रखो, जिसमें आप अपने आप को ग्रिप बना के रखो, गिर ना जाओ। तो एक बार हम इस तरह से जा रहे हैं, दूसरे में हम एरोप्लेन बना रहे हैं, तीसरे में हम सेंटर में जा रहे हैं। ठीक है, तो सब साथ में चलेंगे। मैं 1 बोलूंगी तो सबका यही मूवमेंट होना चाहिए। 2 बोलूंगी तो सब एरोप्लेन में ही उड़ेंगे। 3 बोलूंगी तो लैंडिंग होनी चाहिए। अगर कोई इधर उधर हुआ तो फिर 30 करने पड़ेंगे। तो प्लीज अपनी सही से फोकस होके करेंगे। ठीक है, चलें पहले सभी स्पाइन को ओपन करें, एक्सेल करके बेंड लें और अपना मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंड ले लें। अभी ये सबका मैक्सिमम है। अभी क्लच करें अपने फिंगर्स को और इसके ऊपर जब तक नहीं उठेंगे जब तक मैं ना कहूं। चलें 1 2, नी बेंड नहीं होंगे। नी बेंड कर लिए तो हैमस्ट्रिंग पे कुछ काम ही नहीं होगा। 3 1 2 3 1 2 3। स्पीड से करेंगे। 1 2 3 1 2 3। बॉडी और माइंड दोनों को साथ लेके चलना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देख रही हूं मैं किस किस की गलती हो रही है। 1 2 3 1 2 3। भावना जी 2 3 पे है, वो 3 पे 2 पे लेके गए हो अभी आप। 1
सिर्फ ललिता चाची के अलावा बाकी सब ने गलती की है तो सब एक्स्ट्रा करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी सभी स्लोली वापस आ जाएं, रिलैक्स करें एंड कम बैक। अभी दूं पनिशमेंट सभी को भागने के लिए। तो मैंने कहा था कि इससे ज्यादा पैर नहीं खोलेंगे, तो इससे ज्यादा पैर खोलोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो पैर इतने ही रखने हैं। तो अभी सब होल्ड करेंगे, इनहेल करें, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड। अभी ये 1 है, 1 में हाथ ऐसे हैं मेरे, मुझे हर एक्सहेल के साथ इसे नीचे ले जाना है। 10 टाइम्स करेंगे हम। 1 2 3 4। तो सभी टेक योर पोजीशन, पहले सभी आ जाए इस पोजीशन में। हाँ, एल्बो मिला के रखने। एल्बो अगर हल्की सी खुल भी रही है कोई नहीं, हमें हाथों को मैट के पास ले जाने की कोशिश करनी है, सिर्फ नी को बेंड नहीं करना, नी हमेशा स्ट्रेट रहे। चले सभी टेक योर पोजीशन, मेरे साथ करेंगे सभी। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यहीं से सीधा हम 3 पर आ जाएंगे। इस तरह से अपनी उंगलियों का रुख उल्टा कर दो। यस, अभी वॉक करो और जितना वॉक कर सकते हो करो, नीज को सीधा रखते हुए, और होल्ड करो फॉर 5 काउंट्स। 1 वॉक करें, यस, 2 3 4 5। स्लोली वापस, यस, नी को हल्का सा सॉफ्ट करें, वापस आए एंड रिलैक्स। मैट पर वॉक कर लें अपने फाइनल राउंड के लिए। किसी को पानी पीना है तो पी लें, रिलैक्स हो जाएं। मच्छर, हाँ मच्छर आ रहे थे, ये मशीन में लगाई है शायद, लगी हुई है, हाँ लगी हुई है, मैंने लगाया है तो है, एक और लगा दूंगी मैं, और सॉकेट है नहीं है शायद, इधर है, इधर भी लगा दूंगी मैं। वैसे वॉशरूम में भी लगाए, ये ना पेड़ की वजह से आ रहे हैं कुछ अलग अलग से, एक और लगा दूंगी मैं। सबकी स्पाइन ठीक है? चले, तो अभी सूर्य नमस्कार का एक राउंड लगाएंगे जिसमें हम फॉरवर्ड बेंड पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। 1 फुट स्पैन की दूरी पर अपने मैट के फ्रंट में आ जाए, जितना होगा उतना ही करेंगे पूजा जी, है ना। चले, इनहेल एक्सहेल प्रणाम आसन, इनहेल हस्तोत्थान, एक्सहेल 90 डिग्री पर सभी रुकेंगे, 90 डिग्री समकोण आसन। अपने वेट को अपने टोस की तरफ शिफ्ट करें एंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5। स्लोली जाए अपने पादहस्तासन में, पादहस्तासन को होल्ड करेंगे फॉर 8 काउंट। जहां तक भी रेंज है आपकी वहीं तक जाए और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, सभी का लेफ्ट लेग बैक है। अब फिर से हम हैमस्ट्रिंग पे काम करेंगे। कमलेश जी इसको प्लीज थोड़ा सा साइलेंट कर लोगे, थैंक यू। यस, तो अभी क्या करना है, आपका बैक फुट फ्लैट है, फ्रंट फुट को आपको इस तरह से आपने रखा हुआ है 90 डिग्री पर। अभी हम फ्रंट फुट लेग की हैमस्ट्रिंग पर काम करने, यानी कि नी की बैक मसल्स पर। तो आपको क्या करना है, इनहेल करके इस तरह से हो आप ऑलरेडी, एक्सहेल करके आपको हिप को शिफ्ट करना है और एड़ी पर आना है, पैर को सीधा करना है, आपको यहाँ स्ट्रेच आना चाहिए। 5 बार करेंगे इसे। इनहेल फॉरवर्ड, हिप को पुश करो मैट की तरफ, एक्सहेल बैकवर्ड। एड़ी आपकी हिलेगी नहीं, एड़ी आपकी जहां है वो वहीं रहेगी थ्रू आउट द प्रैक्टिस। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड, इस तरह से। आपको यहाँ पर खिंचाव अगर महसूस हो रहा है मतलब आप ठीक कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं होगा प्रैक्टिस का। तो अच्छे से फील करें अपनी हैमस्ट्रिंग को। तो सभी टेक योर पोजीशन, आ जाए। यस, तो अभी 1 बोलूंगी तो सभी पीछे जाएंगे,
2 बोलूंगी तो सभी आगे आएंगे, तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन याद रखना है। 1 बोलूंगी तो पीछे, 2 बोलूंगी तो आगे, और आगे आते हुए इनहेल कर रहे हैं, पीछे जाते हुए एक्सहेल कर रहे हैं। चले 1 बैक, 2 फ्रंट, 1 बैक, 2 फ्रंट, 1 बैक, 2 फ्रंट, 1 बैक, 2 फ्रंट, 1 बैक। अभी सभी स्ट्रेच में है इसी। अभी स्ट्रेच को इंटेंस करने के लिए पुशअप जैसे करना है। इसमें है हम 1, एल्बो बेंड करनी है बाहर की तरफ, नहीं इस तरह से। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पेट और थाई का कॉम्बिनेशन फिर से आ गया, तो हर बार एक्सहेल करते हुए पेट और थाई को लगाएं, इनहेल करके एल्बो को स्ट्रेट करें। तो सभी स्ट्रेट करो भावना जी, और लेग को एड़ी पे आओ। यस, अब ठीक है। कमलेश जी सीधा हो सकता है, कोई बात नहीं। यस, वेरी गुड ललिता चाची, गुड। आ जाओ आ जाओ, थक गए? कोई नहीं, चलो रिलैक्स करो। तो सभी मेरे साथ करेंगे 1 2 3 बैलेंस, 4 5। आगे आ जाए, सॉफ्ट करें अपने नी को, रिलैक्स करें, प्लैंक में जाएं। प्लैंक होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5. Inhale, knees down. Exhale, chest and chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. पर्वतासन में फिर से हम पैडलिंग करेंगे रिलैक्स करने के लिए अपनी हैमस्ट्रिंग को, इस तरह से 1 2 3 4। अगर आप बहुत अच्छे से पैडलिंग करोगे तो इस तरह से आपका पंजा उल्टा भी हो जाएगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आपकी एंकल की अच्छी मोबिलिटी हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, और साथ साथ आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी रिलैक्स कर रहे हो। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग पीछे ले गए थे, लेफ्ट लेग को ही फ्रंट लेग। फ्लैट करें अपने बैक फुट को। याद है क्या किया था? इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड। 1 2 1 2। जब आप 1 में आ रहे हो तो अपने हिप को मैट की तरफ पुश करो। आपका ये वाला थाई मैट से पास में रहना चाहिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। बैक जाएं एंड होल्ड करें। पुशअप लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। स्लोली वापस फॉरवर्ड आ जाएं, अश्व संचालन पोजीशन में ही। यस, सॉफ्ट करें अपने नी को, पीछे के टोस को पुश करते हुए आ जाएं अपने पादहस्तासन में। इनहेल करते हुए आए हस्तोत्थान में, एक्सहेल करके नमस्कार मुद्रा एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा किया आज, कोशिश पूरी आपने रुके नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड। सभी ने अच्छी कोशिश की है, तो अपने हैमस्ट्रिंग को और फ्लेक्सिबल करें ताकि कल फाइनल जब हमारा फॉरवर्ड बेंड हो तो आप और अच्छा कर पाए, है ना। तो अभी फाइनल सभी पादहस्तासन लेकर दिखाएंगे, 5 काउंट का होल्ड करके अपना मैक्सिमम। पादहस्तासन में जब आप जाएंगे तो सबकी रेंज है, तो सबकी रेंज मैं बताती हूँ और फिर सब एक एक बार होल्ड करेंगे। अभी सब बैठ जाओ, रिलैक्स करो, पानी पियो, अपना बेस्ट देना है सभी ने, तो एक एक का देखा जाएगा पादहस्तासन। तो हमेशा स्पाइन को ओपन करें, इनहेल किया अच्छे से, एक्सहेल फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, जाएं स्लोली जाएं। हो सकता है आपके हाथ इतने ही आ रहे हैं, अभी यहीं होल्ड करें। किसी का हाथ यहाँ तक भी जा सकता है, वो यहीं होल्ड करेगा। अगर आप अपने एंकल को पकड़ पा रहे हैं तो एंकल को पकड़ें, होल्ड करें। सीधा ही हेड को नी से लगाना हमारा टारगेट नहीं है, हमें सिर्फ पेट और थाई को लगाना है।
और अगर आप बहुत अच्छे हैं अपनी हैमस्ट्रिंग के साथ तो आप इस तरह से और आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। आना सभी को ऐसे ही है, सॉफ्ट करके स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो कौन करेगा पहले ट्राई? करोगे? चलो। तो मैं 8 काउंट दूंगी आपको। 8 काउंट से पहले अगर आपको ब्रेथलेसनेस सी फील हो तो आप वापस आना शुरू कर देना। पर वापस आना है ऐसे ही, नी को हल्का बेंड करके। चलो, इनहेल करो, स्ट्रेच अप करो, सामने देखते हुए एक्सेल। यस, अभी जहां तक भी आपकी रेंज है वहीं पकड़ो। पेट और थाई को महसूस करो साथ में लगा हुआ और होल्ड करो। 1 2, हेड को डाउन करना हमारा टारगेट तब होना चाहिए जब हम पूरी तरह से अपना पेट और थाई को चिपका हुआ महसूस करते हैं। 3 4 5 6 7 8। अभी जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। यस, सॉफ्ट करो नीज को एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब आपकी छुट्टी है, आराम से बैठो। चलें, आप ट्राई करोगे पूजा जी? चलो करो। पैरों को अगर हम साथ में रख सकते हैं तो रखें, वरना सिर्फ एक मुट्ठी जितना गैप रख के आप कर सकते हैं। चलिए, अपनी स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच करें अच्छे से। इनहेल किया अच्छे से, स्टार्ट एक्सेलिंग। सामने देखें, सामने आप जितना ट्रैवल करके जाओगे उतना ज्यादा स्पाइन आपकी ओपन अप होगी नीचे जाने की। यस, अभी जहां तक भी रेंज है, अगर काफ तक रेंज है वहीं तक पकड़ो और रुको वहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीज को सॉफ्ट करो, कमर को पकड़ो। यस, नीज को सॉफ्ट करो एंड रिलैक्स। गुड। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। चलें, सबको पता ही अपनी टर्न। वेरी गुड। चलें, इधर से आएगी गाड़ी या इधर से टर्न लेके? चलो, अपनी स्पाइन को ओपन करो पहले ऊपर की ओर, पीछे नहीं जाना बस। यस, इनहेल करो अच्छा, एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड करो स्लोली स्लोली। आपका हेड और आपके हाथ एक साथ ही ट्रैवल करेंगे। यस 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 यस। अभी होल्ड करो। अगर पेट और थाई तक जा सकते हो तो जाओ। नी को स्ट्रेट रखते हुए, माइक्रो बेंड रहेंगे तो कोई बात नहीं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली हल्के से सॉफ्ट करो नीज को और वापस एंड रिलैक्स। वेरी गुड। सिट डाउन। धुरिंदर आ गए हैं। चले अभी। यस, गो फॉरवर्ड। सबसे पहला लॉक अगर हो सकता है पेट और थाई का करने की कोशिश करें। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली सॉफ्ट करो नीज को और वापस। फास्ट फॉरवर्ड गर्ल हमारी। चलें, इनहेल, स्ट्रेच करो अपनी स्पाइन को अपवर्ड। स्टार्ट एक्सेलिंग। यस यस यस। जाओ, और नीचे जा सकते हो तो जाओ, वरना इधर ही होल्ड करो। 1 2 3। पादहस्तासन आपके हेयर हेल्थ के लिए काफी बढ़िया आसन है, आपके डाइजेशन के लिए काफी अच्छा आसन है। इसमें आपके हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे स्ट्रेच होते हैं। स्लोली सॉफ्ट करो नीज को एंड वापस आपकी, क्योंकि ब्रेन की तरफ आता है ना इसमें आपका पूरा ब्लड फ्लो, तो जिन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट रिलेटेड इशू रहता है, जिनका मतलब जैसे हाई बीपी वगैरह रहता है, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, तो उनको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना होता है इसे। पर नॉर्मली आप कर सकते हो आराम से। तो हेयर हेल्थ के लिए तो कर ही सकते हैं हम सब, है ना। चल, इनहेल, कमलेश जी रिलैक्स करो। एक्सेल, गो फॉरवर्ड। यस, होल्ड करें। यस, पेट और थाई फील हो रहा है लगता हुआ। यस, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली नीज को सॉफ्ट करें एंड धीरे से वापस एंड रिलैक्स। तो सभी ने अपनी बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें,
रिलैक्स करें, आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, कंफर्टेबली बैठें। स्पाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने में अपने आप को किसी तरह का तनाव ना दें। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, गर्दन कंधे रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। सभी ने अपने पूरे अच्छे एफर्ट्स दिए, उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। अपनी प्रैक्टिस में बने रहने के लिए, अपने हर दिन के एफर्ट्स के लिए आपकी बॉडी का, आपके माइंड का, आपकी पूरी की पूरी सोल का शुक्रिया अदा करें। हर दिन सिर्फ मैट पर आना एक बहुत इजी लगता है कई बार कि हम सिर्फ जा रहे हैं योगा प्रैक्टिस के लिए, बट हर दिन प्रैक्टिस के लिए एफर्ट्स करना, अपने कामों को सेटल करना, घर के कामों को, सब चीज़ों को सेटल करते हुए इधर तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। उसी एफर्ट के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने शरीर को हर रोज़ अप्रिशिएट करें, अपनी पूरी प्रैक्टिस को विजुलाइज करें और हर दिन सिर्फ और सिर्फ बेहतर करने की कोशिश करें। अपने आप को कहें, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं हर रोज़ अपने आप को बेहतर करने के लिए सक्षम हूँ। 3 साइकिल अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड में प्रणव मुद्रा। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट एंड रिलैक्स। अपने शरीर, अपने माइंड, अपनी ब्रेथ को रिलैक्स होता महसूस करें। स्लोली अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना के लिए इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति शरीर, हमारे माइंड और हमारी सोल के लिए सभी के सुख, भले, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक फार्मिंग, इस बार इस पॉजिटिव एनर्जी को शरीर के हर हिस्से पर लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपनी स्पाइन को भी रिलैक्स करें। धीरे से आंखों को खोलें। सभी को नमस्ते। आपका बाकी का दिन अच्छा गुजरे। तो वेरी गुड। कल मिलते हैं फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग के एक और नए आसन के साथ। करिए बॉडी सपोर्ट। अगर आपको जहां भी अनईजी लगता है, क्योंकि अभी अभी आपने स्टार्ट किया ना, आपको एकदम से भागना नहीं है। बस सिर्फ बॉडी को समझो कि कहाँ मैं अभी जा पा रही हूँ, कहाँ तक नहीं जा पा रही, वहां रुक जाओ। सिर्फ सांसों को बॉडी के साथ ले जाना आपका फोकस होना चाहिए अभी। परफेक्शन नहीं, परफेक्शन तो खुद ही आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना।